हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 6 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे एंड समझेंगे कि कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो कल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड साथ ही साथ जो भी आज का ट्रेडिंग सेशन रहा होगा, जैसे कि आज 5 दिसंबर है, तो आज जिस तरह की ट्रेडिंग रही उसमें हमारे को कहाँ कहाँ एंट्री के मौके मिल सकते थे। अगर गैप डाउन भी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हो गया तो हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। इंट्राडे में ट्रेड मिलता है और मार्केट डेली कोई ना कोई ट्रेड आपको ज़रूर देती है, चाहे वो गैप अप ओपन हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई ट्रेड आपको डेली ज़रूर मार्केट देती है। अगर कोई ट्रेंडिंग डे होगा तो भी बीच बीच में आपको कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। अगर बिल्कुल फ्लैटिश होगा उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। तो ये इस तरह के जो भी लर्निंग रहे करेगी ना, ये हर वीडियो में अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आज गैप अप हुआ है और अगर आपको कोई ऐसा एरिया पर मालूम लगा कि यहाँ पे यहाँ एंट्री कर सकते थे, तो ऐसा तो है नहीं आज लास्ट दिन है गैप अप होने का, आगे फिर गैप अप होगा। अब जैसे कल की जो वीडियो थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि कल भी ओपन हाई बनाया था और गैप अप होने के बाद ओपन हाई बना करके थोड़ा सा वो नीचे आया, उसके बाद प्राइस बिल्कुल साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद में फिर 1 बजे के आसपास आपको एक ट्रेड मिला ऊपर का और वहाँ से 100 पॉइंट की रैली मिल गई। तो आज भी ऐसे ही हुआ, आज भी अपने को बड़ा अच्छा एक ट्रेड मिला, तो वो डिस्कस करेंगे कब मिला और किस तरह का उसमें डिफरेंस था। कल वाले ट्रेड में और आज वाले ट्रेड में क्या डिफरेंस था वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल भी गैप अप हुआ, ओपन हाई ब्रेक हुआ, आज भी गैप अप हुआ, ओपन हाई ब्रेक हुआ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती रहेगी साथ के साथ, एंड फिर जो लेवल्स होंगे वो भी आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अब डेली चार्ट तो सुपर बुलिश ही दिख रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम लग नहीं रही है। एंड जो भी हमने कल लेवल डिस्कस किए थे, जैसे कि पहला लेवल था कल का सपोर्ट जोन था जो 20,660 के आसपास था, फिर 630 था और फिर जो एक था 610। तो वहाँ तक तो मार्केट आज आया ही नहीं है। आज अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो लो बनाया आज का 711 बनाया एंड ऊपर की तरफ हम गए, 800 को भी हमने क्रॉस किया, 860 तक हम लोग हो गया, 864 तक। ठीक है, और दिन के हाई के पास जाके क्लोजिंग हुई है। तो अब देखते हैं कि आज किस तरह से काम हुआ गैप अप होने के बाद में और क्या अपने को ट्रेड मिल सकता था। अब ये वाला ट्रेड देखने से पहले पहले एक बार कल की रिवीजन करते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल भी यहाँ पर हम देखें तो गैप ओपन हाई बना था और गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद में प्राइस बिल्कुल साइडवेज हो गया था। बिल्कुल साइडवेज होने के बाद में ये एरिया ब्रेक हुआ और उसके बाद हमारे को एक ऊपर की तरफ बढ़िया ट्रेड मिला था जो कि 100 पॉइंट का ट्रेड था। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बारी पहले देख लेना। अब आज क्या हुआ, आज देखते हैं। कल भी गैप अप हुआ, ओपन हाई बना, आज भी गैप अप हुआ, ओपन हाई बना। लेकिन कल जो ये जो ओपन हाई ब्रेक हुआ था, ये एक 2-3 घंटे 4 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद हुआ था। आज क्या हुआ, आज वो थोड़ा सा नीचे आया प्राइस, लगभग 710-11 तक आया। उसके बाद बिल्कुल सीधी सीधी चाल में ऊपर चला गया। कहीं पर भी इसने संगम नहीं बनाया, कहीं पर भी एवरेजेस स्क्यूज नहीं करी और कहीं पर भी प्राइस ने हॉरिजॉन्टली कोई भी करेक्शन नहीं करा या कंसोलिडेशन नहीं करा। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं, जैसे इसको हम इंटरडे ब्रेकआउट ही मानेंगे। अगर प्राइस ओपन हाई बनाया, जैसे आज का ओपन था 2813 और हाई भी वही था, तो जब भी ये ब्रेक होगा इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। कल वाला ब्रेकआउट सस्टेन हो गया, वहाँ से 100 पॉइंट की रैली मिल गई, आज नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था कि वो संगम बनाने के बाद या कंसोलिडेशन, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट हुआ था। आज हम बिल्कुल सीधी सीधी चाल में यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आ गए। 711 का लो लगाया और ऊपर हम 100 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है ऊपर आ गए, 800-850 के आसपास। तो अब ट्रेड कहाँ पे मिल सकता था। पहला ट्रेड तो चलो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ओपन हाई जो ब्रेक हुआ यहीं पर आपका ट्रेड था। अगर आपको ये थ्योरी का समझ नहीं है या आपको नहीं ध्यान रहा किसी भी कारण से, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की हुई है। जो हमारा वीडियो सीरीज़ चल रहा था एक टेक्निकल के फंडामेंटल, उसमें ब्रेकआउट वाला जो वीडियो है उसमें ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि अगर ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन के बाद होगा तो वो सस्टेनेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर वो सीधी सीधी चाल में ब्रेकआउट हो जाएगा बिना किसी कंसोलिडेशन के तो उसके चांसेस कम रहते हैं सस्टेन होने के। एग्जैक्टली आपको कल और आज की वीडियो में यही चीज़ सीखने को मिल रही है। कल जो था कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट था और आज ऐसा नहीं था। तो अगर मैंने यहाँ एंट्री कर ली है समझ के कि आज इंटरडे ब्रेकआउट मिल गया मेरे को तो उसके बाद प्राइस वापस इस एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए। अब इस एरिया के अंदर वापस प्राइस आया, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सिंगल कैंडल थी, तो सिंगल कैंडल पे अपने को बिलीव नहीं करना होता, 2 कैंडल चाहिए होती हैं जब भी अपने को इस तरह का कोई मूव देखना होता है। तो यहाँ आपको 2 कैंडल मिल गई और उसके बाद प्राइस गिर गया। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया तो कायदे से आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इस वाले मूव के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है
ये 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव है, और अगर इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने ओपन हाई को ब्रेक किया तो फिर इस एरिया के अंदर वापस नीचे नहीं आना चाहिए उसको। बट वो वापस नीचे आया, तो यहाँ पर एक अपने को रिवर्स ट्रेड मिला। अगर मैं यहाँ एंट्री कर लिया हूँ, हालांकि जब मेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा इन चीज़ों का कि ब्रेकआउट कौन से वाले प्रेफर रहते हैं, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा इधर ब्रेकआउट जोन से पहले कंसोलिडेशन हो या फिर इस कैंडल के ऊपर एक कंसोलिडेशन हो, फिर ऊपर जाने लगेगा तब मैं बाय करूँगा। फिर भी अगर मैंने यहाँ बाय कर भी लिया तो मेरे लिए ये एक एरिया था जहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए था, और ना सिर्फ निकलना चाहिए था, एक रिवर्स ट्रेड भी मारना चाहिए था, बिकॉज प्राइस ने कोई भी आज इंटरडे में संगम नहीं बनाया था। 200 को तो छोड़ो, 20 और 100 का भी 20 50 100 का भी संगम नहीं था। तो ये एक अपने को एंट्री पॉइंट मिला यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड का। और ये ट्रेड समझो आप लगभग इस कैंडल को भी पकड़े, हम अगर सेकंड वाली कैंडल को भी पकड़ें तो ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 790 के आसपास आता है, और नीचे फिर हम 730 के आसपास गए, मतलब 50 से 60 पॉइंट का आपको ये मिल गया। और 200 के पास आकर के अगर मैंने बुक भी कर लिया तो भी मुझे लगभग 40 पॉइंट का एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया, 35 से 40 पॉइंट का। ठीक है, तो ये था अपना एक ट्रेड। और नीचे आने के बाद जब हम प्राइस वापस सारी एवरेज के ऊपर आ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो हम वापस भी उसमें एंट्री कर सकते हैं, बट वो इतना क्लियर कट नहीं है, उसके लिए हमारे को और भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। बट ये एक ट्रेड था जो इजीली आप कर सकते थे, ये वाला। ठीक है, तो ये है आज का लर्निंग और आज का एंट्री पॉइंट। अब लेवल्स देख लेते हैं एक बारी, कल के लिए कौन कौन से लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे लेवल्स, वो थे 20,660, 630 एंड 610, जहाँ तक प्राइस आज गया ही नहीं। तो प्राइस का पहले सपोर्ट जोन तक भी ना जाना अपने आप में एक बुलिश साइन रहता है, कि जो पहला सपोर्ट एरिया वहाँ तक भी प्राइस नहीं जा रहा है, इसमें इट मीन्स कि वो बुलिश है। तो अब कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है, वो आप देख सकते हो। लेवल 830, 850 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं। 830 पहला सपोर्ट एरिया आएगा, फिर 808 एंड उसके बाद 790। सो 790 के बाद में फिर आपको नीचे लगभग 100 पॉइंट तक कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं है। 790 अगर एक बार को ब्रेक होता है तो फिर हम सीधा 690 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद 650। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे आते हैं, बिकॉज क्या है कि इतना नीचे आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर एक दिन में 400 पॉइंट हम बढ़ सकते हैं तो एक दिन में 400 गिर भी सकते हैं, इसलिए लेवल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये लेवल्स आप नोट करके रख लो। कल की वीडियो में जो लेवल डिस्कस किया था लास्ट एक था 610। 610 के बाद सीधा 100 पॉइंट का एक फ्री फॉल आने की वहाँ पर जगह बनी हुई थी। सो आज भी वैसे ही है, आज वो लेवल बढ़ के 610 से ऊपर आकर के 790 हो गया है। तो अब 790 का एक एरिया है, यानी कि यहाँ से 50, जहाँ आप क्लोजिंग करके गए वहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे, अगर वहाँ से वो ब्रेक करके जाता है तो फिर एक आपको नीचे की तरफ फॉल मिल सकता है, क्योंकि कल वेंसडे भी है और कई बार एक्सपायरी डे वाले दिन से पहले वाले दिन यानी वेंसडे को भी इस तरह के मूव आ जाते हैं। इसलिए लेवल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से अपने पास नोट करके रख लीजिए। ठीक है जी, तो ये हो गए लेवल्स, और आज की वीडियो में जो लर्निंग थी वो भी आप लोगों से शेयर कर दी। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे। एंड अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको, डेली इन लेवल्स से कुछ हेल्प हो रही है, तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए। एंड उसके अलावा जो है और भी अगर कोई ऐसा सेक्टर हो या कोई ऐसे इंडाइसेस हों जिनके बारे में आप इन लेवल्स को जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएं, तो अपन उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।